Good morning, my dear students, class 6. Now we will start our honeysuckle poem number unit 5 की poem number 5 पढ़ेंगे. Where do all the teachers go? Composed by Peter Dickson. यानी where do all the teachers go? ये सभी टीचर्स जो हैं वो सभी कहाँ पर जाते हैं. कंपोज बाय पीटर डिक्सन. तो पहले हम इस पोएम के बारे में इसकी पूरी समरी जो है वो जानना चाहेंगे. तो ये समरी हमारी इस प्रकार से बनती है. फॉर ए लिटिल चाइल्ड हिज और हर टीचर इज स्पेशल, नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन. So he wonders where the teachers go after the school hours. He wants to know if they live in houses and also wash their clothes. He wonders if they feel relaxed at home, wear pajamas and watch TV. He is also eager to know if the teachers have their parents at home and if they too were naughty at school, spelled words wrongly, ate chocolates in the class and were told to stand in the corner as punishment. The child compares his own habits with those of the teachers in their childhood. They too must have lost their prayers book, wore dirty jeans and scribbled on her desktops. The child plans to follow his teachers to find out what he or she does at home. He will then record that in a poem. The teacher will read that poem to other children as a fun. तो इसमें क्या होता है कि एक छोटा बच्चा जो होता है, छोटे बच्चे के लिए उसका एक टीचर जो होता है वह कोई एक साधारण व्यक्ति नहीं होता है. एक ऑर्डिनरी पर्सन एक साधारण व्यक्ति नहीं होता है, वह कोई एक स्पेशल ही व्यक्ति होता है, एक विशेष ही व्यक्ति होता है. उसे वह बहुत ही अधिक, वह बच्चा जो होता है बहुत ही अधिक वंडर हो जाता है, बहुत ही अधिक सरप्राइज होता है कि स्कूल की छुट्टी होने के पश्चात, होने के बाद में एक शिक्षक जो होता है, एक टीचर जो है वह भी कहाँ चला जाता है ना. तो वह जो बच्चा जो होता है वह ये जानना चाहता है कि क्या एक टीचर भी घर में ही रहते हैं तथा अपने क्लॉथ्स जो है वो स्वयं ही वॉश करते हैं. और वह सोच नहीं पाते हैं कि क्या एक टीचर जो है वह घर पर ही रिलैक्स और अपने आप में एक आराम महसूस करता है. क्या वह हमारी तरह ही ट्राउज़र्स पहनता है, टीवी देखते हैं. और वह ये जानना चाहता है क्या उनके भी माता पिता घर में ही होते हैं और क्या वे भी अपने स्टूडेंट लाइफ के अंदर बहुत नोटी हुआ करते थे और बार बार वो गलतियां किया करते थे. और जब वो क्लास के अंदर चॉकलेट खाते तो क्या उन्हें भी दंड के पनिश किया जाता था और एक कोने में खड़ा कर दिया जाता था, एटसेट्रा एटसेट्रा. तो बच्चा अपनी जो हैबिट्स होती हैं उसकी कंपैरिजन किससे करता है, एक टीचर के चाइल्डहुड से, जो कि उसकी क्या होती है, हैबिट्स होती है, उससे करता है. हो सकता है कि एक टीचर जो है अपनी जो सारी प्रेयर्स होती हैं वो उनको क्या कहाँ पे खो देता है, पुस्तकों के अंदर, बुक्स में खो देता है. और फिर जो है वो डर्टी जीन्स होती हैं, क्या वो जीन्स पहनते हैं और डेस्क के ऊपर क्या वो स्क्रैच कर देते हैं. इस प्रकार की बातें जो है बच्चे के माइंड्स में चलती रहती हैं. और फिर बच्चा क्या करता है, एक प्लान बनाता है और फिर वह एक टीचर के पीछे उसके घर तक जा कर के उसका फॉलो करता है और क्या क्या उसकी एक्टिविटीज़ होता है उसके बारे में वह पूरी जानकारी को प्राप्त करता है. और देन इसके पश्चात वह एक कविता, एक पोएम जो है एक पोएम बनाता है और उसी पोएम को शिक्षक जो टीचर जो होता है और बड़े ही एंजॉय के साथ में दूसरे बच्चों को पढ़ करके उस पोएम को सुनाएगा. इस प्रकार की कल्पना जो है उस एक छोटे से बच्चे के मन में इस प्रकार की बातें जो हैं निकल करके आती हैं. तो नाउ वी विल स्टार्ट आवर पोएम वेयर डू ऑल द टीचर्स गो, कंपोज बाय पीटर डिक्सन. Where do all the teachers go when it's 4 o'clock? Do they live in the houses? यानी जब 4 o'clock हो जाते हैं, सायकाल इवनिंग के समय में 4 o'clock हो जाते हैं और जब स्कूल जो है क्लोज हो जाती है तो ऑल द टीचर्स गो, तो वो सभी टीचर्स कहाँ चले जाते हैं और क्या वो सभी टीचर्स डू दे लिव इन हाउसेज, और क्या वैसे सभी टीचर्स अपने घर में जाते हैं और क्या वे अपने घरों में ही रहते हैं. एंड डू दे वॉश देयर सॉक्स and do they wear pajamas and do they watch TV and do they pick their noses the same as you and me. यानी and do they wash their socks means clothes and when they do wash their clothes, क्या वे कपड़े अपने स्वयं ही धोते हैं और क्या वो हमारी ही तरह wear pajamas यानी पजामा पहनते हैं and watch TV, और क्या हमारी तरह ही वो टीवी घर में जा कर के घर पे
देखते हैं। एंड डू दे पिक देयर नोजेस, और क्या वे पिक देयर नोजेस मीन्स क्लीन देयर नोज विद द लिटिल फिंगर, क्या वो अपनी अपनी लिटिल फिंगर से हमारी ही तरह है वो अपनी नोज को भी साफ करते हैं एटसेट्रा। इसी फिर नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ देखेंगे। डू दे लिव विथ अदर पीपल, हैव दे मम्स एंड डैड, एंड वर दे एवर चिल्ड्रन, एंड वर दे एवर बेड। यानी विद अदर पीपल यानी इन जॉइंट फैमिली, विद अदर पीपल माने इन जॉइंट फैमिली, और मम्स एंड डैड मीन्स पेरेंट्स, और बेड मीन्स जिसे हम कहेंगे नोटी बॉयज जो होते हैं उसी की भांति। तो डू दे लिव विद अदर पीपल की डू दे लिव इन ए जॉइंट फैमिली, क्या वो टीचर्स होते हैं वो भी क्या एक जॉइंट फैमिली में ही, एक संयुक्त परिवार में जॉइंट फैमिली में रहते हैं। और हैव दे मम्स एंड डैड, और क्या वो मम्स एंड डैड माने क्या वो अपने पेरेंट्स के साथ ही रहते हैं। एंड वर दे एवर चिल्ड्रन, और क्या वो भी कभी बच्चे थे, है ना, क्या वो भी चिल्ड्रन थे, क्या वो भी कभी बच्चे थे। एंड वर दे एवर बेड मीन्स नोटी होना, और वो भी कभी क्या नोटी हुआ करते थे, नोटी यानी शैतानियाँ किया करते थे जब वो बच्चे थे तो अपने पेरेंट्स के साथ। एंड डिड दे एवर नेवर स्पेल्ड राइट, और क्या वो कभी शब्द लिखने में गलती भी किया करते थे। इवर मेक मिस्टेक करना मीन्स गलतियां करना, तो क्या कभी वो भी अपनी बचपन में अपनी चाइल्डहुड में मिस्टेक्स किया करते थे। वर दे पनिश इन द कॉर्नर इफ दे पिंच द चॉकलेट फ्लेक्स मने यदि जब वो चॉकलेट को खाते थे तो पिंच मने पनिश किया जाना, तो क्या उनको भी पनिश किया जाता था एक टीचर के द्वारा, एक कॉर्नर में उनको खड़ा स्टैंड कर दिया जाता था और उनको पनिश किया जाता था। इस प्रकार की पनिशमेंट क्या उनको भी दी जाती थी। देन हम नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे। डिड दे एवर लॉस देयर हाइम्स बुक, डिड दे एवर लीव देयर ग्रीन्स, डिड दे scribble on the desktop, did they wear old dirty jeans, I shall follow one back home today, I shall find out what they do, then I shall put it in a poem that they can read to you। means हाइम्स बुक में ए कलेक्शन ऑफ डिवोशनल सॉन्ग्स, यानी एक बहुत ही भक्तिपूर्वक गाए हुए सॉन्ग्स, जिसे हम गीत कह सकते हैं, भजन कह सकते हैं। लीव देयर ग्रीन मीन्स स्प्रेड अबाउट कुक्ड ग्रीन वेजिटेबल्स, यानी हरी सब्जियों को क्या कर देना, स्प्रेड करना, फैला देना। और स्क्रिबल मने घसीट करके लिखना। फॉलो मीन्स गो आफ्टर, पीछे पीछे जाना। तो डू दे एवर लॉस देयर हाइम्स बुक्स, कि क्या वो बालक जो थे वो अपनी वो हाइम्स बुक मने वो भजन की जो बुक हुआ करती थी, भजन गाने के डिवोशनल सॉन्ग्स जो होते थे, देशभक्ति के जो गीत और गाने और भजन होते थे, उनको क्या वो खो देते थे। लॉस करना यानी क्या वो खो देते थे। डिड दे एवर हैव देयर ग्रीन, और क्या वे हरी सब्जियों को न खाकर इधर उधर उनको लीव कर देते थे, क्या उनको वो थाली में ही छोड़ देते या इधर उधर वो फेंक देते थे। डिड दे स्क्रिबल ऑन द डेस्कटॉप, और क्या वो डेस्कटॉप पे स्क्रिबल करना यानी खरोंच लगा देना, क्या वो डेस्क पे खरोंच लगा देते थे। और डिड दे वियर ओल्ड डर्टी जीन्स, और क्या कभी कभी वो ओल्ड डर्टी जीन्स यानी पुरानी सी और बहुत सी गंदी जीन्स को भी वो स्कूल जाते थे तब क्या वो उनको पहना करते थे। आई सेल फॉलो वन बैक होम टूडे, आई सेल फाइंड आउट वॉट दे डू, तभी क्या हुआ कि आई सेल फॉलो वन बैक होम टूडे, तभी आज मैं क्या करूँगा, एक बार उनके पीछे पीछे मैं उनका फॉलो करूँगा, यानी फॉलो मैंने गो आफ्टर, उनके पीछे पीछे जाऊँगा और फिर मैं उनको देखूँगा कि वो क्या करते हैं, है ना, वो घर जाते हैं और वो घर पे क्या करते हैं। आई सेल फाइंड आउट, मैं उनका पता लगाऊंगा। एंड व्हाट दे डू, कि वो क्या करते हैं। देन आई सेल पुट इन अ पोएम, फिर मैं उनको देखूंगा कि वो क्या करते हैं, फिर मैं इसके बाद में एक पोएम बनाऊंगा। एंड देट दे कैन रीड टू यू, और फिर वो क्या करेंगे, वो इस पोएम को जिसे वे तुम्हें पढ़ करके वापस उसको वो सुना देंगे। तो इस प्रकार के विचार जो है उस बालक के मन में, उस बच्चे के मन में आते हैं। थैंक यू।